हमारा जो कादरपुर गांव है 5000 प्लस वोट का गांव है। हमारा जो गांव है कादरपुर 5000 प्लस वोट है, सारी की सारी राव साहब के साथ है। भाजपा प्रत्याशी के तूफानी दौरे। राव इंद्रजीत ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में किए दौरे। गुर्जरों के सबसे बड़े गांव में पहुंचे इंद्रजीत। सोहना विधानसभा में गुर्जरों का सबसे बड़ा गांव है कादरपुर। कादरपुर गांव के ग्रामीणों ने राव को दिया पूरा समर्थन। ग्रामीणों ने कहा, गांव के सभी 5000 वोट राव साहब को देंगे। एक भी वोट किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं पड़ेगा। देश के निर्माण के लिए इस बार वोट होगा। देश हित में सोचकर आज वोटर वोट करेगा। राव इंद्रजीत सिंह का बयान ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा रहा है। हरियाणा में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर। इसी कड़ी में गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आज सोहना विधानसभा इलाके के दर्जन भर गांव का तूफानी दौरा किया और इस दौरान वह सोहना विधानसभा में गुर्जर समाज के सबसे बड़े गांव कादरपुर में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत सिंह को 100% वोट देने का भरोसा दे डाला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों ने अपनी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकते नजर आ रहे हैं। एक तरफ 40 के पार तापमान है, तो दूसरी तरफ इस गर्मी में उम्मीदवारों का हौसला और जीत का भरोसा भी आसमान पर है। तपती गर्मी में हर उम्मीदवार एक एक मतदाता की चौखट तक पहुंच रहा है। इसी तेज और तपती धूप में गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह आज सोहना विधानसभा के दर्जन गांवों के दौरे पर रहे। इस कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह सोहना विधानसभा में गुर्जरों के सबसे बड़े गांव कादरपुर में पहुंचे, जहां भारी संख्या में ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत किया। तो वही राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार देश हित में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा। आज हर कोई देश के बारे में सोचकर मोदी जी को वोट दे रहा है और यह वोट देश निर्माण में काम आएगी, क्योंकि ये चुनाव ना तो किसी पार्षद के लिए है और ना ही किसी को विधायक बनाने के लिए है। यह चुनाव देश के बेहतर निर्माण और भविष्य के लिए है। इसलिए आज हर मतदाता समझदार है और देश हित में इस बार अपने मत का प्रयोग करेगा। देखो, गांव वालों का वोट मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। शहर वालों के अंदर भी हमारे को वृद्धि नज़र आ रही है और मैं समझता हूं कि लोग आज के दिन ये समझने लग रहे हैं कि आज के दिन जब वो वोट डाल रहे हैं तो देश के निर्माण के लिए आज के दिन वोट पड़ रही है, यानी कि लोकसभा के लिए पड़ रही है, ना कि कोई विधानसभा के लिए पड़ रही हो या कॉरपोरेशन के लिए पड़ रही है। तो यही समझ रहे हैं लोग कि भाई कॉरपोरेशन का आएगा या एमएलए का आएगा, उसके मुद्दे अलग होते हैं। उस टाइम के ऊपर इलेक्शन के बारे में दौरान ये बातें उठाएंगे। आज देश के निर्माण के लिए देश की बड़ी सोच रख करके वोट डालना चाहिए और लोग समझ रहे हैं। तो वहीं कादरपुर गांव में पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह का ग्रामीणों ने जहां फूलमाला और पगड़ी से स्वागत किया, तो वहीं ग्रामीणों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कादरपुर गांव सोहना विधानसभा में निर्णायक गांव है और ऐसे में इस गांव में 5000 से ज्यादा वोट है और यह तमाम वोट 100% राव इंद्रजीत सिंह और देश के बेहतर भविष्य के लिए डाले जाएंगे। ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत सिंह को आश्वासन दिया कि गांव से एक भी वोट किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं डलेगी। न केवल गांव बल्कि गुर्जर बिरादरी की सरदारी ने भी राव इंद्रजीत सिंह को खुला समर्थन किया। इस दौरान भारी संख्या में युवाओं ने राव सिंह के लिए न केवल वोट डलवाने का काम किया, बल्कि लगातार राव इंद्रजीत सिंह को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हमारा जो कादरपुर गांव है 5000 प्लस वोट का गांव है। सोहना हल्का का गुर्जरों का सबसे बड़ा गांव और हल्का का सेकंड नंबर का गांव है भौंसी के बाद। और पूरे गांव का पूरा समर्थन राव साहब को है, पहले भी रहा है, आज भी पूरा गांव राव साहब को पूरा पहले दिन से चाहता है, समर्थन किया है और सारी भी मोदी जी के और राव साहब के काम से खुश हैं। जहाँ से गुड़गांव लोकसभा की बात है, जितना भी युवा में जोश है वो राव साहब समर्थन कर रहे हैं सारे। हमारा जो गांव है कादरपुर 5000 प्लस वोट है, तो सारी की सारी राव साहब के साथ है। अब देख भी रहे जितना युवा में जोश है, यहाँ भारी मात्रा में युवा इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ही हमारे पूरे गुड़गांव लोकसभा में है। थोड़ी बहुत गलती सकी हो तो बात नहीं, 100% वोट राव साहब। बहरहाल, जहां एक तरफ तापमान अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी विपक्षियों पर आग की तरह बरस रहे हैं। सोहना विधानसभा में गुर्जरों के सबसे बड़े गांव ने जहां राव इंद्रजीत सिंह को 100% वोट देने का भरोसा दिलाया है, उसके बाद देखना यह होगा कि क्या सच में ही एक भी वोट किसी दूसरे उम्मीदवार को डलती है या नहीं।